सोचिए, अगर गणित के कुछ सबसे मुश्किल लगने वाले सवाल मन ही मन में बस कुछ ही सेकंड्स में हल हो जाएं तो। आज हम वैदिक गणित के एक ऐसे ही शानदार तरीके को समझने वाले हैं जो गुणा करने को बिल्कुल आसान बना देता है। चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। इस सवाल को देखिए, 97 को 98 से गुणा करना है। आमतौर पर तो इसके लिए पेन और पेपर या फिर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या इसे बिना किसी चीज के हल किया जा सकता है? जवाब है 9506। और यकीन मानिए, ये जवाब बस कुछ ही पलों में मिल सकता है, वो भी बिना पेन उठाए। चलिए देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। तो ये कोई जादू नहीं, बल्कि वैदिक गणित की एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है जिसे निखिलम सूत्र कहते हैं। ये उन नंबरों के लिए बहुत बढ़िया काम करती है जो 100, 1000 मतलब किसी बेस नंबर के आसपास हों। इस तरीके का सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है आधार, यानी बेस को पहचानना। अब देखिए, 97 और 98 दोनों ही 100 के बहुत करीब हैं, तो यहाँ हमारा आधार हुआ 100। यही हमारे कैलकुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों नंबर हमारे बेस यानी 100 से कितने कम हैं। तो 97 जो है वो 3 कम है और 98 2 कम है। अब बस किसी भी एक नंबर में से दूसरे की कमी को तिरछा घटा दें। जैसे 97 में से 2 घटाया तो मिला 95। ये हमारे जवाब का पहला हिस्सा हो गया। इसके बाद दोनों कमियों को यानी 3 और 2 को आपस में गुणा कर दीजिए, जिससे मिला 6। हाँ, पर यहाँ एक जरूरी नियम याद रखना है। हमारा बेस 100 है और उसमें 2 जीरो हैं, इसलिए जवाब के दाहिने हिस्से में भी 2 अंक होने चाहिए। हमारा जवाब तो 6 आया था, तो हम उसे लिखेंगे 06। अब बस दोनों हिस्सों को एक साथ रख दीजिए, 95 और 06। जवाब है 9506। है ना कमाल का तरीका? अच्छा, तो अब ये सवाल मन में आ सकता है कि क्या ये तरीका सिर्फ 100 से कम वाले नंबरों के लिए ही है, या ये किसी बड़े और स्मार्ट सिस्टम का हिस्सा है? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। 102 गुणा 103। क्या वही लॉजिक यहाँ भी काम करेगा? जरा सोचिए कि इसमें क्या बदलाव हो सकता है। और देखिए, यहाँ लॉजिक में एक बहुत ही खूबसूरत सा बदलाव आता है। जहाँ 100 से कम वाले नंबरों के लिए हम कमी पता करके घटाते थे, वहीं 100 से ज्यादा के लिए हम ये देखेंगे कि नंबर कितना ज्यादा है और उसे जोड़ेंगे। नियम बिल्कुल वही, बस ऑपरेशन उल्टा। चलिए इसे भी करके देखते हैं। 102 100 से 2 ज्यादा है और 103 3 ज्यादा है, तो अब हम तिरछा जोड़ेंगे। 102 में 3 जोड़ने पर आता है 105। ये हुआ हमारे जवाब का पहला हिस्सा। फिर दोनों ज्यादा वाले नंबरों को यानी 2 और 3 को गुणा करने पर 6 आता है, और क्योंकि आधार 100 है, हम इसे लिखेंगे 06। जवाब हुआ 10506। तो चलिए अब इस पूरे लॉजिक को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि ये पैटर्न हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। जब हम दोनों तरीकों को साथ साथ देखते हैं ना, तो एक बहुत ही सुंदर पैटर्न उभर कर आता है। चाहे नंबर बेस से कम हो या ज्यादा, मेन प्रोसेस एक ही है। एक तरफ कमी को तिरछा घटाया जाता है और दूसरी तरफ अधिकता को तिरछा जोड़ा जाता है। बाकी के स्टेप्स तो बिल्कुल एक जैसे हैं। Ever wish you could just do big math problems in your head? Kind of like a human calculator? Well, today, we're going to unlock a method that seriously feels like a superpower. So let's just dive right in. Take a look at this. 97 times 98. Go ahead, try to solve it in your head. No calculators allowed. It's kind of tricky, right? You're probably trying to carry the one and, well, it gets messy fast. But what if I told you there's a way to get the answer in, like, 5 seconds? Well, there is, and it's not some new trick somebody just made up. It's this really elegant piece of ancient mathematics that makes complicated-looking problems surprisingly simple. It really turns a chore into a fun little mental puzzle. Okay, so let's start with our original problem, which uses numbers that are just a little bit shy of 100. This is where the magic really begins. This whole technique comes from a system called Vedic math. We're using a specific method called Nicolam. Now, that's a fancy name, but all it really means is that we're multiplying numbers that are close to a nice round number, a base. And in our case, that base is 100. So, here's the key. All you have to do is figure out how these numbers relate to 100. So 97 is 3 less than 100, right? So its difference, or we can call it a deficit, is 3.
and 98 is 2 less than 100, so its deficit is 2. Just setting it up like this, well, that's the secret to the whole thing. And here's how all those pieces come together. So, our base is 100. Now for the really clever part. You cross-subtract. You take 97 and you subtract the other number's deficit, which is 2, and that gives you 95. That's the first part of your answer. And get this, it works the other way too. 98 minus 3 is also 95. For the second part, you just multiply the deficits. 3 times 2 is 6. Now, because our base, 100, has 2 zeros, our second part needs 2 digits, so 6 becomes 06. You put them together and… There it is, 956. Seriously, no complicated multiplication, no carrying numbers, just a simple, really elegant process. That's the answer. Pretty cool, huh? Okay, but what about numbers that are just over 100? Does the trick still work? You bet it does. The logic is pretty much exactly the same. Let's try 102 times 103. The setup is identical, but instead of deficits, numbers below 100, we have surpluses. 102 is 2 times more than 100, and 103 is 3 times more than 100. So the process is almost the same, but with one tiny key difference. Since we're working with surpluses, we cross-add instead of subtract. So you take 102 and add the other surplus, 3, and that gives you 105. That's the first part. Then, just like before, multiply the surpluses. 2 times 3 is 6. Again, we need 2 digits, so that becomes 06. And just like that, you've got your answer, 1056. See, this isn't a fluke. It's a real system, a reliable, super fast, and honestly kind of fun way to do multiplication.